जब हम आपके सामने होंगे तो हम इस पर डिटेल बात करेंगे। पाकिस्तान की सुनने में यह आया, आज सुबह अखबार मैंने देखा तो पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी का कोई इजलास हुआ है 2 रोज़ पहले। उसमें सेलेक्टर्स 2 नए शामिल हैं, सिकंदर बख्श साहब जो पाकिस्तान के साबिक फास्ट बॉलर हैं और सरफराज अहमद। ये भी सरफराज बजरिया वीडियो लिंक और सिकंदर बख्श साहब खुद से शामिल होते हैं। ये सिलेक्शन कमेटी में आ गए हैं, नहीं आए हैं, हमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कुछ ऑफिशियली नहीं बताया गया है। इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मैं फिर दरख्वास्त करता हूँ कि कोई भी इस तरह की चीज़ हो उसको क्लैरिफाई कर दें। दिस इज़ माई रिक्वेस्ट टू द PCB। तो भाई आ गए हैं सिलेक्टर, हम ये मान लें अगर अखबार की खबर है। कमेटी में कौन कौन आया है? सिलेक्शन कमेटी में जो अखबार की खबर है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा उर्दू अखबार है उसकी खबर है, और पाकिस्तान के बड़े सहाफ़ी हैं अब्दुल माजिद भट्टी साहब, आप सुनते रहते हैं उनको, उनकी खबर है। उसमें सिलेक्शन कमेटी में एक तो सरफराज अहमद, उसके अलावा सिकंदर बख्श साहब, सिलेक्शन कमेटी में जी, उसके अलावा सलमान अली आगा, कोच माइक हैसन, आकिब जावेद और अलीम डार, ये सिलेक्शन। असद शफीक और अज़हर अली अब नहीं है सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा। अच्छा, असद शफीक और अज़हर अली अब नहीं है सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा, नहीं उस टाइम तक तो ये दोनों बहुत अच्छे थे, जब तक आप इंग्लैंड से 800 रन टेस्ट मैच में खाने के बाद, हारने के बाद अगले 2 मैचेस जो आपने स्पिन ट्रैक बनाए, उस टाइम तक तो ये बहुत अच्छे थे। उस सिलेक्शन कमेटी में तो आकिब जावेद भी थे, उस सिलेक्शन कमेटी आकिब जावेद, उस सिलेक्शन कमेटी में तो अलीम डार भी थे, जो कि नहीं होने चाहिए। अलीम डार हैं उसमें, तो वो भी थे, इसमें वो भी हैं, इसमें अलीम डार भी और आकिब जावेद भी, वो दोनों हट गए। ठीक है, उसके बाद आकिब जावेद साहब नेशनल क्रिकेट एकेडमी के डायरेक्टर हैं। मैंने लास्ट शो में बात की थी कि एक बंदे का एक ही काम होना चाहिए, तो उनका काम क्या है सिलेक्शन कमेटी में? एक क्रिकेट एकेडमी के डायरेक्टर का सिलेक्शन कमेटी में क्या काम है, जो आप मुझे बता रहे हैं कि ये क्लैरिफाई कर दें। ठीक है, सिलेक्शन कमेटी में कप्तान होते हैं, सिलेक्शन कमेटी में कोच होता है। ठीक है, या जो आपने सिलेक्शन कमेटी अनाउंस की होती है, ये 3 बंदे होते हैं या 2 बंदे जो भी आपने रखे हुए। डायरेक्टर का तो कोई काम ही नहीं है। सही है, अब यही डायरेक्टर है, इनका मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था आकिब जावेद साहब का कि जी अब मैं एकेडमी में आ गया हूँ, अब मैं बड़ी ज़बरदस्त एकेडमी को ऐसा कर दूंगा। सुने तो कल ही पाकिस्तान क्रिकेट ठीक है ना, मैं ऐसा एकेडमी को कर दूंगा 6 महीने के अंदर आपको बड़ा फ़र्क नज़र आएगा। तो ये तो वही आकिब जावेद साहब है ना, जो जब आप पाकिस्तान टीम के सिलेक्टर बने थे। आकिब जावेद का इंटरव्यू हमने भी, वही इंटरव्यू जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसको 3 हिस्सों में मैंने काटा हुआ है, तो चंद मिनट का उसका पूरा ये चंक है। तो पहला जो शॉट मैंने काटा था उसके मुताबिक उनको, आकिब जावेद को आखिर कन्विंस किसने कर लिया कि वो आके डायरेक्टर एकेडमी लग जाएं? इससे पहले वो काम कर चुके हैं। लेकिन तो आपने सब सुने आकिब जावेद साहब के इंटरव्यू के, तो 1 बाय 1 मैं तनवीर के सामने रखता हूँ। तनवीर साहब, पहले तो उन्होंने कहा कि इनको क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने कन्विंस किया। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड का ये अंदाज़ मैंने देखा है कि वो मौका देते हैं, मतलब जिस तरह वहाब रियाज को उन्होंने मौके दिए, जिस तरह से अलीम डार को मौका दिया, जिस तरह से सकलैन मुश्ताक, वकार यूनुस, मिसबा, सरफराज और शोएब मलिक को मौका दिया, तो एक मौका आकिब जावेद साहब को दिया। तो उस पर तो इतराज़ की कोई बात नहीं है ना, कि उन्होंने कन्विंस कर लिया। देखिए, छुट्टी पर आए हुए। देखिए, मुझे ये मसला नहीं है कि मौका दिया, किसको मौका दिया या नहीं दिया। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि चैम्पियन ट्रॉफ़ी में जब पाकिस्तान टीम की बुरी परफॉर्मेंस रही थी, तो उसका हेड कोच कौन था? यही था, आकिब भाई। तो जब प्लेयरों के लिए तो फ़ौरन से आप प्लेयरों को फारिग कर देते हो, कप्तानी फारिग, प्लेयर फारिग, सब कुछ। क्या कोचिस के लिए कोई पूछगछ नहीं है? नहीं, कोच जब वहाब ये साइम अयूब जब इंजर्ड हुआ था, उसके बाद जब चैम्पियन ट्रॉफ़ी की टीम बनाई गई थी, यही सिलेक्शन कमेटी थी ना। उस सिलेक्शन कमेटी में से आपने असद शफीक और अज़हर अली को आपने फारिग कर दिया। ठीक है, जो सिलेक्शन और जिम्मेदारी दी गई, ठीक है, जो भी जिम्मेदारी दी है। असद शफीक आएंगे कराची के ना, वो अभी वो हाई परफॉर्मेंस सेंटर में, और अज़हर अली जाएंगे वो एकेडमी। सुन तो लें, ठीक है। जब साइम अयूब की इंजरी का मसला हुआ था, उस टाइम आपने जब चैम्पियन ट्रॉफ़ी की टीम बनाई थी, तो वो क्या टीम आपने बनाई थी? ना आपके पास ओपनर्स थे, ना आपके पास बॉलर थे, ना मिडल ऑर्डर, कुछ भी नहीं था आपके पास। आपकी टीम इतनी बुरे तरीके से हारी। सही है। तो क्या जो हेड कोच हो, चाहे आपने उनको कुछ टाइम के लिए लाया या जो भी है, तो क्या उस हेड कोच की जो परफॉर्मेंस होती है, उस परफॉर्मेंस के बाद आप उस बंदे को क्या आप नेशनल क्रिकेट एकेडमी में रखते?
ये किसी और इदारे ये में जवाब आपको मोहसिन नकवी साहब सुने ना कि ये किसी मैं देखो एज अ टेस्ट प्लेयर मैं ये बात कर रहा हूँ ना, मैं मेरा समझो सवाल है और पूछना भी है कि ये क्या है सब कुछ। किसी और जगह पे ऐसा नहीं होता, और किसी और जगह पे ऐसा भी नहीं होता कि एक बंदा इंटरव्यू भी ले रहा है, होस्ट बना हुआ है, एक बंदा कमेटी में भी है, एक बंदा सीनियर मैनेजर भी है, एक बंदा क्या कहते हैं उसको मेंटोर्स का हेड भी बना हुआ है। ये कहीं नहीं होता है। वो उसमें इतनी सलाहियतें हैं, ये कहीं नहीं होता। सुनिए ना, क्या है सलाहियतें हैं, ये चीज़ें कहीं नहीं होती, ठीक है ना, ये चीज़ें। अच्छा, उसके बाद ये फॉरेन कोचेस की बात हुई। भाई मैं आपको टीम्स कितनी बता दूं जिसमें लोकल कोचेस उनके लगे हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया में, दूसरी बात ये, इंडिया में, दूसरी बात अभी आकिब भाई ने एक बात बोली जो आपने इंटरव्यू चलाया, उसमें बोला कि जी मकालम नहीं है इंग्लैंड की टीम में। सर इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, साउथ अफ्रीका हो या इंडिया हो या कहीं पे भी हो, जिसका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, उसको उस कॉन्ट्रैक्ट से पहले फारिग नहीं किया जाता, चाहे उसकी टीम की अच्छी परफॉर्मेंस है या नहीं है। अभी हाल ही में इंग्लैंड की परफॉर्मेंसेस पिछले 2-3 साल से जॉस बटलर की कप्तानी में और मकलम की हेड कोचिंग में क्या हाल हुआ है। मकलम के बारे में कहते थे ना, मकलम मिलके बेन स्टोक के साथ मॉडर्न डे क्रिकेट लेके आ रहा, तो फलाना लेके आ रहा है, बेसबॉल क्रिकेट, ये हार गए सब कुछ। क्या वो मकलम को फारिग कर दिया? नहीं। तो आकिब भाई दुनिया की क्रिकेट में इस तरह नहीं होता कि आप उनको कॉन्ट्रैक्ट, आप उनको साइड पे करके बोले जी आप थैंक यू वेरी मच हो गए, आपकी 2 सीरीज में परफॉर्मेंस नहीं थी, उनको पूरा उनके कॉन्ट्रैक्ट तक जाया जाता है। उसके बाद जब आपको हेड कोच बनाया गया तो आपने सिर्फ इंग्लैंड की सीरीज जीती, उसके बाद पूरे पाकिस्तान ने ये बोला जी मिल गया जी हेड कोच, पाकिस्तान की टीम तो बस अब पता नहीं आसमानों तक चली जाएगी, अब हारेगी नहीं। क्या हुआ उसके बाद? वेस्ट इंडीज से आप, सही बात, आपने स्पिन ट्रैक बना के, दुनिया बोलती रही कि भाई वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट स्पिन ट्रैक मत बनाओ, उनके पास स्पिनर्स अच्छे हैं, आपको मुश्किल हो सकती है। दूसरे टेस्ट में हो गए, आप हार गए, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि ये कहीं नहीं होता कि आप सिर्फ प्लेयरों के लिए तलवार लटकी हुई होती है। प्ले टीम हारे, वर्ल्ड कप में हारे, किसी इवेंट में हारे, टीम से प्लेयर फारिग, सही है, लेकिन जो मैनेजमेंट होती है उसको एक जगह से हटा के उठा के कहीं और रख दो, उधर से हटा के कहीं और डाल दो, कि मैनेजमेंट पे कोई बात ना आए, सिर्फ प्लेयरों के ऊपर हो। ऐसा नहीं होता। और दूसरी बात ये कि इससे पहले भी आकिब भाई ने बहुत अरसा नेशनल क्रिकेट एकेडमी में काम किया। डिटेल में बात करूंगा, डिटेल में। तनवीर को उस पर एतराज़ है। तनवीर ने जो बात की कि वो कोच थे, हेड कोच नहीं थे, वो इंटरिम हेड कोच थे, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोई मुस्तकिल कोच नहीं रख सका। तो ये कसूर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का है। देखिए आपने उन्हें दिया वो इंटरिम हेड कोच। देखिए इंटरिम हेड कोच थे, ये जो भी थे पाकिस्तान टीम के कोच तो बन गए ना। लेना नहीं चाह रहे थे कोचिंग, ये मेरी इत्तला। कौन नहीं लेना चाह रहे थे? आकिब जावेद। तो आप मना कर देते ना। नहीं मना नहीं कर देते, वो पाकिस्तान की खिदमत। नहीं ऐसा तो नहीं, आप मना कर देते भाई। आप मुझे अगर कोई जबरदस्ती काम बोल रहे हैं, करना है, तो मैं जितना मर्जी जबरदस्ती, और आप 2 दफा बोलोगे, 4 दफा बोलो, 10 दफा बोलोगे, जो मैंने काम नहीं करना मुझसे, आप लाइव कितनी दफा आप कह चुके हो कि आपने क्रिकेट बोर्ड में जाना है? मैं क्या बोलता हूं? आपने नहीं जाना। मैं आपको क्या कहता हूं, मैं क्लियर हुआ एक। तो आप क्लियर है ना। अगर आप चले जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि हर बंदे का पूरा शौक है मैनू इत्थे भी नौकरी मिल जाए, मैनू इत्थे भी मिल जाए, मैनू इत्थे भी मिल जाए, मैनू इत्थे भी मिल जाए। हमारे प्लेयर्स का प्रॉब्लम ये है कि सारी जो है ना, सारे काम कर लो, अपनी सीनियर स्ट्रॉन्ग कर लो, सब कुछ कर लो। पॉइंट क्या है अब पॉइंट क्या है? वो उसने तो और भी बातें की कि NHPC को मॉडर्नाइज करेंगे, मेरा सिर्फ बायोमैकेनिक्स लैब को फाल करेंगे, बहुत सारी चीजें। मेरा तो मुझे लगता है कि आकिब जावेद को टाइम तो दिया जाए। नहीं, बायोमैकेनिक उस टाइम कहाँ थी जब ये बायोमैकेनिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं 10 साल पहले थे, 12 साल पहले जब एकेडमी बनी है उस वक्त। तो बायोमैकेनिक तो कब से आ चुका है भाई? बायोमैकेनिक आ गया था, हो गया। लेकिन बायोमैकेनिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किसी और इदारे के साथ मुंसलिक हो गया था पाकिस्तान। अच्छा मुझे कोई बायोमैकेनिक्स की पूरी सहूलियात PCB के पास है। मुझे कोई ये बता दे, ये जो आप मुझसे सवालात कर रहे हैं ना, ये मैं जवाबात इस वजह से दे रहा हूँ कि मुझे कभी चीज़ें नज़र नहीं है। मुझे बता दें, जितना अरसा आकिब भाई नेशनल क्रिकेट अकेडमी में रहे हैं, कितने प्लेयर्स निकले वहाँ से? अब ये 2000 कितने प्लेयर्स निकले, कितने बॉलर्स पे काम हुआ, कितने बैट्समैन निकले? बहुत निकले हैं। अब वो आपके टाइम के ही प्लेयर्स हैं सारे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बेताशा परफॉर्मेंसेस दे के डायरेक्ट पाकिस्तान टीम के अंदर आए हैं। नहीं NCA उस वक्त बहुत फाल था। आमिर सुहेल साहब NCA बनाने वाले, तौकीर रियाज साहब NCA बनाने वाले, वो तो हैं। ये बहुत पुरानी बात। मैं वो बात नहीं कर रहा। मैं कितने प्लेयर्स निकले ये मैं ये बात कर रहा हूँ। मैं ये बात कर रहा हूँ, नेशनल क्रिकेट एकेडमी में आकिब भाई से ज्यादा किसी ने अरसा काम ही नहीं किया। कह सकते हैं तकरीबन 10 साल की उससे ज्यादा काम किया होगा जो मुझे लगता है। 10 साल ने नहीं किया होगा। नहीं कितना 8 साल काम किया होगा।
5-7 साल काम नहीं नहीं किया। 5 इतना 5 तो आकिब जावेद तो बनाने वाले हैं, नेशनल क्रिकेट एकेडमी आकिब जावेद ने बनाई। देखें बात सुने, वन ऑफ द कोई भी एकेडमी बनाए, जो बंदा अगर इतना अरसा काम करता है तो आपकी एकेडमी जब आप छोड़ के जाते हैं ना, तो बाद में कोई ऐसा सिस्टम होता है जो सिस्टम आपका फिर उसको लेके चलता है। हाँ ठीक है। ठीक है, क्या हुआ उसके बाद? क्या उसके बाद system? क्या हुआ? क्योंकि आप मुस्तकिल बुनियादों पे अगर लोग नहीं रखेंगे, जो कोचेज हैं, अब आज अगर आप देखें नेशनल क्रिकेट एकेडमी में कोच कौन है? कोचेस का हेड कौन है? शाहिद असलम, सॉरी वो जो दूसरे वाले शाहिद हैं, शाहिद अनवर। नहीं तो हम अगर हम ये सोचें कि उस टाइम जो लोग भी काम कर रहे थे, क्या उन्होंने उस टाइम किसी ने आने दिया? उन लोगों ने किसी और को आने दिया? अब ये देखिए, अगर ये हम बात मुझे करते हैं, फिर मैं इस पे क्या कहूँ? फिर तो भाई बात ये होती है, चाहे इसीलिए हम सिस्टम, ये सब सिस्टम का हिस्सा है। हमारी क्रिकेट के जो मसले मसाइल, हमारे सिलेक्शन के जो मसले मसाइल, ठीक है, हमारे एकेडमी के जो मसले मसाइल, हमारी फिटनेस, हमारे डॉक्टर्स का मसला, हमारा ये सारा सिस्टम का हिस्सा है। ठीक हो जाएगा ना। आकिब जावेद को 2 साल का टाइम मिला है, आप दें 2 साल का टाइम तो दें उनको, जैसे आपने पहले अच्छा, कहा। मुझे एक बात बताएं, दुनिया भर में टाइम दिया जाता है। अच्छा बात सुने ना, मतलब यानी दुनिया भर में टाइम जमाने से हो रहा है, कोई अभी से नहीं। मतलब एक ही बंदे को हेड कोच बन दिया, टाइम दे दो। एक ही बंदा सिलेक्टर बन रहा है, थोड़ा टाइम दे दो। एक ही बंदा डायरेक्टर बन रहा है, थोड़ा सा टाइम दे दो। एक ही बंदे, सुन लेना, एक ही बंदे से इंटरव्यू कराओ, टाइम दो। एक ही बंदा मेंटोर का हेड बने, टाइम दो। एक ही बंदा कमेटी में जा रहा है, टाइम दो। ये एक ही बंदे की बात कर रहा हूं, इधर तो बेताशा ऐसे ही हो रहा है। मतलब हर बंदा अपना जो उसको काम दिया वो काम नहीं किया, हट के उसको कहीं दूसरी नौकरी दे दी, टाइम दो। मतलब उधर से हटा, टाइम दो। उधर से हटा, टाइम दो। ठीक है, ऐसे कैसे चीजें ठीक होंगी? अगर आप एक ही बंदे को 10 जगह घुमा रहे हैं, तो उसको जितना, मैं उसको 50 साल दे देता हूं, चलो मैं उस बंदे को 50 साल देता हूं, 2 साल तो नई चीजें ठीक होंगी। अच्छा, अब क्या चाहते हैं? तनवीर अहमद क्या चाहता है? सुने तो सही, जिस बंदे को अगर आप एक नौकरी देना, अगर वो उस नौकरी पे काम सही नहीं कर पा रहा, तो इसका मतलब वो कहीं भी काम सही नहीं कर पाएगा। आप उस बंदे को थैंक यू वेरी मच करें, आप किसी और को लेके आए। हमेशा ऐसा होता है, दौर के हिसाब से चीजें चलती हैं। एक दौर होता है विव रिचर्ड का था, वो खत्म हुआ। एक दौर इंजमाम का था, वसीम अकरम का था, वकार यूनुस का था, वो खत्म हुआ। एक दौर और दुनिया के प्लेयरों का था, सचिन तेंदुलकर का था, वो खत्म हुआ, विराट कोहली आ गया। इसी तरीके से जब आप नौकरियां देते हैं, ऐसा नहीं होता कि 90s वाला आज क्रिकेट बोर्ड में पहले था तो 90s वाला आज ही क्रिकेट बोर्ड में लगा हुआ है, ऐसा नहीं होता है। तो नहीं है। आगे की जनरेशन को लेके आओ, छोड़ो 90s वालों को या 1980 वालों को, उनको साइड पे करो। उनका जब दौर था, उन्होंने किया क्रिकेट बोर्ड में काम, अच्छा किया बुरा किया, ये उस टाइम के लोगों को पता है। देखिए, मैं तो अब जो है 2000 के बाद, 2000 के बाद, 2005-6 के बाद जिन लड़कों ने क्रिकेट खेली है, वो लौट लेके आए, उनको बोले। क्यों? क्योंकि उस दौर, उस लॉट ने T20 क्रिकेट भी खेली हुई है, उस लॉट ने दुनिया की लीग्स भी खेली हुई है, समझी हुई है, सब कुछ किया हुआ है। उन लोगों को मुझे मैं आपसे नाम नहीं पूछूंगा, मैं तो आपसे आपकी जात का पूछूंगा। आप हैं, एक और आपके डिपार्टमेंट का फास्ट बॉलर है, बड़ा तीखा फास्ट बॉलर था, वो पढ़ा लिखा भी बहुत है। हम ना आना नहीं चाहते आप, मतलब आप यहाँ से बैठ के आप तनकीद करेंगे। यार देखिए, मेरी बात सुने, मैंने आपको पहले, मैं बड़ा पोलाइटली पूछ रहा हूँ, मैं भी आराम से जवाब दे रहा हूँ। देखिए, मैंने आपको 50 दफा एक चीज बोली है कि देखिए, मैं आपको बहुत दफा मिसालें दे चुका हूँ, नासिर हुसैन की, अथर्टन की, बिशप की, माइकल होल्डिंग और दूसरे। ये नहीं है अपने बोर्ड के साथ, ये नहीं है क्रिकेट सर्किल में। हर बंदा एक जैसा नहीं होता है, ठीक है। किसी को टीवी पे बैठ के क्रिकेट की बात करने का शौक होता है, किसी को कोचिंग की तरफ होता है। और मैं आपको ये भी कह चुका हूं कितनी दफा, अगर मैं यहां नहीं होता, किसी और सिस्टम में होता, मैं जरूर कोचिंग की तरफ जाता, क्योंकि मुझे यहां समझ नहीं आती, मुझे नहीं समझ आती यहां पे, तो मैंने ये किया। सुने, आपको अल्लाह दूसरी बात ये मैं ये बात कहता हूं, मैं यहां बैठ के ये बात कहता हूं कि जो लोग इतने अरसे से काम कर रहे हैं, वो क्यों बेहतर नहीं हो रहे अपनी चीजों में? वो क्यों नहीं कर रहे? क्या वो काम नहीं कर पा रहे, या क्या मसले मसाइल हैं? अब आप बार वो लोग नहीं आने चाहिए। आप देखें, मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में होते, ईद का मौका होता, प्लेयर्स के मैसेजेस आते, उसमें बाबर आजम का मैसेज तो होता। पाकिस्तान क्रिकेट नहीं है बाबर आजम का मैसेज, बाबर नहीं है, रिजवान है, शाहीन है, और भी लड़के हैं, हमारा कप्तान है इस वक्त वाइट बॉल का, T20 का। तो ये देखें ना, ये फायदा होता। बाबर को मैसेज तो नहीं किया था आपने, तो मैसेज किया था। मुझे ये नहीं पता, लेकिन मसला ये है कि मैं इस चीज़ से हट के बात कर रहा हूँ। मसला ये है कि जब हमारे लोग ये कहते हैं ना कि बाबर आजम 130 के स्ट्राइक रेट वाला पाकिस्तान टीम का कप्तान नहीं होना चाहिए,
तो 125 वाला पाकिस्तान टीम का कप्तान क्यों बना हुआ है T20 की टीम का? ये मेरा सबसे पहले सवाल है। आप 170 वाले को बनाए, 150? आपके सुन लें, आपकी दुनिया, आपके पाकिस्तान की क्रिकेट की हिस्ट्री में, ठीक है, बाबर और रिजवान से ज्यादा किसी ने T20 में रन्स ही नहीं किए। चले वो ठीक है। दूसरी चीज, जब आप इस किस्म की चीज रन्स को आप, सर सलमान अली आगा ने 20-22 T20 खेले हैं, 14 T20 खेले, 20-22 भी नहीं है, 14 उसने खेले, 15 भी नहीं खेले, 300 कुछ रन है। तो मेरा कहने, T20 वाले का आप मुकाबला कर रहे हैं। नहीं, मैं 14 आजम को सलमान अली आगा से नहीं, मैं 14 अली आगा इज एन ऑल मैं 14 T20 वाले की बात ही नहीं कर रहा, मैं 14 T20 में बात नहीं कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूं, एक तरफ हम कहते हैं कि जी वो T20 का प्लेयर नहीं, उसका स्ट्राइक रेट 130 है, ये क्या है? तो फिर अगर आप उसकी जगह किसी को लाना चाह रहे हैं तो फिर ऐसे प्लेयर को लेके आए ना यार, जिसको 160 का स्ट्राइक रेट है। वो कप्तान भी अच्छा होगा, बकौल लोगों के बाबर अच्छा कप्तान नहीं है, सब कुछ। आप बात पूरी कर लें, मैं जवाब। दूसरी बात ये जो आपने ईद की बात की है, अब मुझे नहीं पता कि बाबर ने क्यों उसका इंटरव्यू नहीं लिया गया या क्या वजह है, लेकिन एज अ क्रिकेटर जो मैं समझता हूँ, अगर मेरे साथ भी, अगर मैं इस टाइम अगर बाबर की जगह पे होता और अगर मेरे साथ भी ये चीज़ें हो रही होती कि इतना परफॉर्म करने के बाद अगर मुझे इग्नोर किया जा रहा है, मुझे बोला जा रहा है कि ये T20 का प्लेयर नहीं है, और पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा रन मैंने किए हुए हूँ, एवरेज 40 की एवरेज और 130 के स्ट्राइक रेट के साथ, दूसरा रिजवान, तो भाई मैं भी यही सोचूंगा कि यार मतलब ये क्या हो रहा है मेरे साथ? तो मेरी सपोर्ट में कोई नहीं है। रिजवान तो है वैसे, सही है, क्या मतलब? रिजवान ने मैसेज, हाँ, लेकिन जाहिर सी बात है वो रिजवान से तो ऊपर ही है ना, उसकी ज़्यादा वो फैन फॉलोइंग तो उसकी है, हमेशा हुआ, ये आज नहीं हुआ, हमेशा हुआ है। हमारा क्रिकेट बोर्ड और प्लेयर्स का रिलेशन नहीं सही रहता है। वो सही क्यों नहीं रहता है ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है, ये सबको पता है। उसकी वजूहत क्या होती हैं? उसकी वजूहत ये होती हैं कि जब आपकी क्रिकेट कहीं डिक्लाइन पे जाती है, हम इस तरह उस सीनियर के साथ करते हैं जैसे पता है जिसने कभी ज़िंदगी में क्रिकेट ही नहीं खेली थी, हम फ़ौरन उसको फारिग करने की कोशिश करते हैं। अगर उसकी परफॉर्मेंस बुरी हो हम उसको फारिग करते हैं, अगर वर्ल्ड कप में टीम हार जाए हम उसको फारिग, इस तरह साइडों पे लगाने की कोशिश करते हैं। यार जब एक लेवल पे बंदा चला जाता है ना, तो उसके साथ टैकल करना, उसको हैंडल करना एक जूनियर से डिफरेंट तरीक़ेकार होता है। आप एकदम से नहीं उसको इग्नोर कर सकते। बाबर और रिजवान के साथ जो मुझे नजर आता है, और मैं क्यों उनकी सपोर्ट करता हूं, मैं इसलिए करता हूं कि उनको बिल्कुल ऐसा साइड पे, कोने पे लगाने की कोशिश हो रही है जैसे पता नहीं उन्होंने पाकिस्तान के लिए कुछ किया ही नहीं है। मतलब आपको लगता है बाबर रिटायर तो नहीं हो जाएगा T20 से? हैं? जैसा हो रहा है उसके साथ बकौल आपके, मैं बाबर को तो नहीं हो जाएगा? मैं बाबर को यहाँ मशवरा दे रहा हूँ, एक रिटायर होने की सोचो भी मत, आओगे पाकिस्तान टीम में वापस। जो लोग आपको पीछे करना चाह रहे हैं आएंगे, आप वापस आओगे, आप T20 क्रिकेट में ही आओगे वापस। ये भी आएगा वापस, रिजवान भी आएगा और शाहीन भी आएगा। ये तीनों पाकिस्तान टीम में T20 में वापस आएंगे। जो लोग, मैं यंगस्टर्स के लिए गलत नहीं सोच रहा, मैं दुआ है मेरी यंगस्टर अच्छा परफॉर्म करें। जो लोग ये कहते हैं ना कि रिप्लेसमेंट मिल गई, रिप्लेसमेंट मिल गई, भाई इंटरनेशनल क्रिकेट में ना बहुत अरसे जाके आप एक जगह बनाते हैं, ठीक है? उस लेवल तक जब आप जाओगे तो जगह बनेगी, अगर उस लेवल तक जाओगे नहीं तो रिप्लेसमेंट कहां से? तो फिर आप मुझे बताइए, माइक हेसन ने जो अभी इंटरव्यू दिया, जो बाजिद खान ने किया, उसने कहा कि मैं ऑलराउंडर्स की तादाद ज़्यादा चाहता हूँ, और उन्होंने इसकी मिसाल भी दी जो हमने देखा भी, जो उन्होंने खेला है अभी T20 बांग्लादेश से, उसमें 8 बॉलर्स आजमाए उन्होंने दूसरे मैच में, 8 बॉलर्स। तो इसका मतलब क्या है? कितना बड़ा कोच है माइक हेसन? एक दुनिया का नंबर, मतलब टॉप रैंक कोच है, टॉप कोच है। हाँ बिल्कुल है, लेकिन उसने करके देख ले, माइक नहीं खेली उसने क्रिकेट। माइक हेसन कोच है ना, हेड कोच, क्रिकेट नहीं खेली। माइक हेसन हेड कोच है। हाँ, मैं नहीं हूँ ना, मैं हेड कोच हूँ। थोड़ी सी क्रिकेट खेली पाकिस्तान से भी। जो माइक हेसन कह रहा करके देख ले, चलो जाओ। नहीं करके देख ले, कोई नतीजा तो निकालो। नतीजा निकाल के दिखा दो। कहा है कि बॉलर्स, क्योंकि बॉलर्स ऑप्शन देते हैं, नतीजा निकाल के दिखा दो। नतीजा निकाला ना, बांग्लादेश को हरा दिया। आपने क्या, बांग्लादेश यूएई से हार गई? तो बांग्लादेश और पाकिस्तान यार करीब ही है ना। क्या बोला? बांग्लादेश 7वें रैंक पर है, पाकिस्तान 9वें रैंक पर है। आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के हवाले से आपने मुझे क्या, पाकिस्तान से ऊपर है। वो माइक हेसन तो व्हाइट बॉल की बात कर रहा है। आपने मुझे क्या बोला कि वो ये कह रहा है कि मैं ज्यादातर ऑलराउंडर्स खिलाने की कोशिश, मतलब बॉलिंग बैटिंग भी। मैंने क्या बोला? करके देख लो। चले जी, करके देख लो। नतीजा आएगा तो पता लग जाएगा। नतीजा आएगा तो पता लग जाएगा, और नतीजा आएगा 5 दिन के बाद। ये याद रखना, ये याद रखना, हमारे से बड़ा विजन किसका है? इंग्लैंड वालों का।
बेसबॉल की बात करते थे वो, आए ना ऐसे गुब्बारे की तरह नीचे आया ना बेसबॉल, बेसबॉल को भी मैंने कोच किया, गुब्बारा आया ना नीचे, बेसबॉल का गुब्बारा आ गया ना नीचे, करके देख लो, सारे ऑलराउंडर खिला के देख लो। यहाँ तमाम करते हैं, प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं, उसके अलावा आपके लिए नेक तमन्नाएं, और ये मत भूलिएगा कि कल आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल है जो आप देख पाएंगे पाकिस्तान टेलीविजन स्पोर्ट्स पर। जो एक्सपीरियंस है या जो उनकी बैटिंग है, मतलब यानी आपको पता है कि वो जब इतने बड़े इवेंट में जब वो फाइनल में आते हैं तो वो फिर जाने नहीं देते किसी को, इसीलिए ज़्यादातर फेवरेट्स जो है मुझे ऑस्ट्रेलिया लगती है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप ये साउथ अफ्रीका की टीम थोड़ा सा इसके बारे में समझा दें कि पाकिस्तान ने और साउथ अफ्रीका से ज़्यादा मैचेस खेले, 14 मैचेस पाकिस्तान ने खेले, बल्कि वेस्ट इंडीज़ ने भी 7 ज़्यादा मैच खेले हैं, श्रीलंका ने भी ज़्यादा मैच खेले हैं, 13 मैचेस खेले हैं, इंग्लैंड ने भी 22 खेले हैं, न्यूजीलैंड ने भी 14 मैच खेले हैं। तो ये पूरी लिस्ट में अगर देखें तो बांग्लादेश के साथ इन्होंने सबसे कम मैचेस खेले। तो देखें इसमें आप देखें कि अगर हम साउथ अफ्रीका की बात करते जो आप कह रहे हैं 12 मैच है, अब इनके 12 मैच में से 8 मैच जीते और इनके 100 पॉइंट्स हैं। ऑस्ट्रेलिया के 19 मैचेस में से 13 जीते, इनके 154 पॉइंट है। ये तो चले ठीक है, इन्होंने मैच ज़्यादा खेले हुए। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, जो हम पाकिस्तान की बात करते हैं ना कि इनके साल में मैचेस इतने कम है, हालांकि पाकिस्तान ने 14 मैच खेले, 2 मैच ज़्यादा खेले, लेकिन पाकिस्तान के विनिंग रेशो बहुत कम है, 5 हैं और सिर्फ 47 पॉइंट्स हैं। तो अगर आप जब मैचेस जीतते रहेंगे तो जाहिर सी बात है आपके पॉइंट्स भी ज़्यादा होंगे, आपके लीड के साथ आपके पॉइंट भी जाते हैं, मैच जीतते हैं उस वो पॉइंट भी आपके पास होते हैं। तो जो हम बात कर रहे थे ना कि जी पाकिस्तान की जो टेस्ट मैचेस हैं एक साल के अंदर बहुत कम होते हैं, अगर उस हिसाब से देखा जाए तो साउथ अफ्रीका ने तो 12 मैच खेले, लेकिन बात यह है कि उनकी विनिंग रेशो जो है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैं इस चीज़ की अगेंस्ट हूँ अभी भी। अच्छा, थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता दूँ। 12 पॉइंट्स आपको मिलते हैं अगर आप मैच जीत जाएंगे, 4 पॉइंट्स आपको मिलते हैं अगर आप ड्रॉ कर जाएंगे, और 6 पॉइंट्स आपको मिलते हैं अगर आप टाई कर जाएंगे। टाई और ड्रॉ में फ़र्क है, ड्रॉ टाई का आपको पता है कि बराबर रन हो जाएं किसी तरह से, तो ये सूरत हाल। और इसमें माइनस पॉइंट होते हैं, अगर ओवर रेट आपका मुतासिर हो तो उससे माइनस में जाते हैं पॉइंट। तो ये सूरत हाल। देखिए इसमें मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर मैं वो बात कर रहा हूँ कि मैं आईसीसी या जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं उनको चाहिए या आईसीसी को बीच में इन्वॉल्व होना चाहिए कि कम से कम एक साल के अंदर सबके मैचेस एक जैसे होने चाहिए, ज़्यादा कम नहीं होने चाहिए। उसकी मैं रीज़न दे रहा हूँ। आप देखें इसमें जो है इंग्लैंड के 22 मैच हैं, हाँ 22 में से वो 10 मैच हारा है, 11 जीता है, उसके बाद 114 पॉइंट है। अगर मिसाल के तौर पर वो 22 मैच है, 22 में से अगर वो जो 10 मैच आ रहा है उसमें से 10 नहीं हारता, 7 हार जाता, 6 हार जाता, तो वो क्वालिफाई कर गया था ऊपर, उसके पॉइंट ज़्यादा हो जाते। नहीं, वो हारता, वो असल में वो फिर परसेंटेज आती है ना, ये असल में पॉइंट्स परसेंटेज सिस्टम है। ये मुझे पता क्या लग रहा है, ये जो मुझे पता क्या लग रहा है, ये मुझे ये लग रहा है कि ये जो है ना ये सिलसिला, एक टीम मैच ज़्यादा तो खेल लेती है लेकिन ये मैच ज़्यादा कम का चक्कर। हाँ, ये असल में पॉइंट्स परसेंटेज सिस्टम है जो आपको नजर आ रहा है। वो और मैचेस देखे जाते हैं, मैच देखे जाते हैं, मैच कंसीड कितने किए वो देखे जाते हैं, और मल्टीप्लाई बाय 100 ये फार्मूला उस हिसाब से देखे जाते हैं। देखें ना, पीसीटी जो आपके पास आ रहा है 69.44, ये सबसे ज्यादा है साउथ अफ्रीका का, इसलिए सही है। तो लेकिन अगर इसको सारे मैचेस कर देंगे ऐसा कैसा होगा? ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। जितने मैचेस आपने खेले हैं वो उसको डिवाइड करते हैं, जितने मैचेस आपने जीते हैं वो उसको डिवाइड करते हैं, जितने पॉइंट्स आपने कंसीड किए हैं वो, यानी पॉइंट जितने बनाए, जितने कंसीड किए, उसको 100 से मल्टीप्लाई। तो इसके ऊपर कभी भी किसी क्रिकेट बोर्ड ने बात नहीं की होगी? ऐसा नहीं हो सकता। आईसीसी के मीटिंग्स होती है, उससे बात की होगी। जितने आप ज़्यादा मैचेस खेलेंगे, जितने आप अच्छी तरह से खेलेंगे। नहीं, मेरा सिर्फ कहने का मकसद है कि साल के अंदर अगर जिस टीम को ज़्यादा मैच मिल रहे हैं तो फिर उसको टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में आने के मौके भी तो ज़्यादा है ना। अच्छा देखें, ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में ऐसा है कि जो लड़के जो खेले थे लास्ट चैंपियनशिप का फाइनल, लास्ट जो आपकी आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल, उसमें से सिर्फ 3 लड़के चेंज हुए हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम की कॉम्बिनेशन अगर आप देखें कितना शानदार है। हेजलवुड ऑस्ट्रेलिया को हमने इसीलिए हम हमेशा क्यों कहते हैं, देखिए आप स्पेशली टेस्ट क्रिकेट में देखिएगा, टेस्ट क्रिकेट में वो हम जो कहते हैं ना कि आधा तीतर आधा बटेर, वो वाली क्रिकेट नहीं खेलते वो। आप पूरी टीम देख लें उठा के, जो उनकी टीम अनाउंस भी हुई है, प्रॉपर बैट्समैन है, प्रॉपर बॉलर है, ठीक है। एक आध बीच में वो जो है वो मिचेल मार्श आ जाते हैं, वो बॉलिंग भी बीच में कर लेते हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं। उसके अलावा पैट कमिंस जेन्युइन बॉलर, स्टार जेन्युइन बॉलर, जेन्युइन बॉलर, हेजलवुड जेन्युइन बॉलर, नेथन लाइन, सारे जेन्युइन बॉलर खेलते हैं। बैटिंग में देख लें आप, ठीक है। आपके पास एलेक्स कैरी विकेट कीपर, ट्रेविस हेड जेन्युइन बैट्समैन, सारे ऐसे ही, लबूशे हैं, उसके अलावा ठीक है, स्मिथ है। तो टेस्ट क्रिकेट में आपको प्रॉपर चाहिए होते हैं,
टेस्ट क्रिकेट में ये नहीं हो सकता। और इन्होंने यूज़ करने की कोशिश की है, कैमरन ग्रीन को भी खिला दिया, उसको भी खिला दिया, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। चलें ठीक है, इस पे बात हम करते रहेंगे। ऑस्ट्रेलिया से मौक़िफ़ लेते हैं। मैंने कल उनका इंटरव्यू किया था। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड के पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ पहले काम करते रहे हैं। बड़ा अच्छा काम करके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कोई चंद साल पहले ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हुए थे। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के साथ काम कर रहे हैं इब्राहिम बदीस, उनकी बात सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम बदीस, उम्मीद है आप ठीक होंगे और अपनी ईद आपने अच्छी तरह से मनाई होगी। चलिए बताइए, टेस्ट चैम्पियनशिप का फाइनल होने वाला है कल लॉर्ड्स के तारीखी ग्राउंड पे। तो ऑस्ट्रेलियाई टीम इससे पहले भी फाइनल खेल चुकी है और ये मुसलसल दूसरा फाइनल है जो ऑस्ट्रेलिया की टीम के हिस्से में आया है। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने पिछले साइकिल की अगर सिर्फ हम बात करें तो ऑस्ट्रेलियाई टीम ने ऐसा क्या किया कि उनका इतना शानदार बंच तैयार हुआ और वो परफॉर्मेंस के हिसाब से भी कंसिस्टेंट रहे। तो अगर ऑस्ट्रेलियाई टीम की परफॉर्मेंस का पिछले 2 सालों में आप अहाता कर सकें। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ भाई आपका कि आपने मौका दिया कि आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू कनेक्ट किया जाए फैंस के साथ और यहाँ से एक जो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट का वर्जन है वो पहुँचाया जाए उन लोगों तक जो इस ऑब्वियसली क्रिकेट को ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट को फॉलो कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जहाँ तक आपका सवाल है तो आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का डिफेंडिंग चैंपियन भी है और अब फाइनल खेला जाएगा साउथ अफ्रीका के साथ। पर ये जो सफर था ये ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट का जो आप कहते हैं ना कि जो खासा है उसकी एक सही तर्जुमानी थी। वो ऐसे कि 19 टेस्ट यानी कि 19 टेस्ट मैच खेले ऑस्ट्रेलिया ने और 13 जीते इस 2 साल के अरसे के दौरान। और यही ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट का खासा है। मेरे ख्याल में आप एग्री करेंगे इससे कि जब जीतते हैं तो फिर सबको पीछे छोड़ देते हैं। तो इसी तरह का ये पूरा एक सफर था और वेरी होपफुल कि फाइनल बहुत शानदार देखने को मिलेगा। सिर्फ साउथ अफ्रीका ही एक टीम रह गई थी जिससे ऑस्ट्रेलिया ने इस जो साइकिल है उसके दौरान नहीं खेला 2 साल में। जो खासा है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की जो फास्ट बॉलिंग अटैक था, जो 3 फास्ट बॉलर हैं जॉश हेजलवुड, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, एक कंसिस्टेंसी के साथ जो उनकी परफॉर्मेंस है इस पूरे साइकिल के अंदर। और फिर स्पिन के अंदर स्पिन डिपार्टमेंट नेथन लाइन अकेले ही छाए हुए हैं और जिस तरह की जबरदस्त बॉलिंग करते हैं, जहां पे कंटेन करना है वहां पे कंटेन करते हैं, जहां पे विकेट लेके नहीं वहां पे विकेट लेते हैं। तो थोड़ा सा ऊपर जाएगा नीचे से तो मिडिल ऑर्डर, ये वो डिपार्टमेंट है जो बड़े अरसे से मिसिंग नजर आ रहा था ऑस्ट्रेलिया का। मैं नहीं कह रहा कि वन साइडेड होगा, मैं नहीं कह रहा कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, बट मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि ऑब्वियसली साउथ अफ्रीका भी बहुत शानदार परफॉर्मेंस देकर आई है। तो एंड आई थिंक यू वुड एग्री कि जिस तरह की दोनों टीमें हैं और जो मैदान है तारीखी लॉर्ड्स का, बहुत शानदार मुकाबला देखने को मिलेगा। अच्छा इब्राहिम, ये बताइएगा कि ऑस्ट्रेलियाई टीम शानदार कॉम्बिनेशन है ऑस्ट्रेलिया का। बॉलिंग में अगर देखें तो जॉश हेजलवुड हैं, मिचेल स्टार्क हैं, उनके अलावा पैट कमिंस उनके कप्तान हैं और उसके अलावा नेथन लाइन्स हैं। अगर बैटिंग में देखें तो स्टीव स्मिथ हैं, ट्रेविस हेड हैं, लबुशेन हैं और उनकी बैटिंग भी शानदार है, बॉलिंग भी शानदार है। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि कोई ऐसे एरियाज़ हैं जिन पर काम करने की ऑस्ट्रेलियाई टीम को अभी भी ज़रूरत है? देखिए आसिफ भाई, साउथ अफ्रीका की टीम बहुत जबरदस्त है। जैसे मैंने पहले कहा कि मैं नहीं कह रहा कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगा और मैं ये भी नहीं कह रहा कि वन साइडेड होगा। मैं चाहता जरूर हूँ ऑस्ट्रेलिया जीते, बट साउथ अफ्रीका की जो टीम है और जिस तरह उन्होंने परफॉर्मेंस दी अपने कैप्टन के अंदर टेम्बा बवुमा के अंदर, बहुत शानदार परफॉर्मेंस है। और यही वजह है कि 2 टॉप की टीमें इस फॉर्मेट में जहां पे प्रॉपर स्किल टेस्ट होता है। ये नहीं है कि 2 घंटे अच्छा खेला तो आप मैच जीत जाओगे। इट्स नॉट अबाउट T20, इट्स नॉट अबाउट ODI क्रिकेट, it's about collective performance from all other players and consistent performance throughout those sessions. Then you can obviously win those test matches and obviously winning against those great teams, reaching to the final. It means कि आप दोनों टीमें बहुत शानदार हैं और 2 साइकिल के अंदर अगर आप फाइनल में 2 साइकिल के बाद अगर आप फाइनल में पहुंच रहे हैं, it means definitely there is something जो आप लोगों के अंदर है। तो इसलिए साउथ अफ्रीका भी बहुत शानदार टीम है। उनको जो है वो उनका मुकाबला बहुत आसान नहीं होगा एंड स्पेशली व्हेन ऑब्वियसली यू नो द वेन्यू इज न्यूट्रल फॉर बोथ टीम्स। सो यहाँ पे जो है वो बड़ा जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा। आई बिलीव पैट कमिंस जितना बड़ा सितारा है उसको वो रिकग्निशन अभी तक नहीं मिली फैंस की तरफ से, जिस तरह उनकी जो परफॉर्मेंस है जिस तरह वो लेके चलते हैं। अच्छा इब्राहिम, आखिरी बात बताइएगा, क्योंकि आपका ताल्लुक पाकिस्तान से है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आपने कई बरस काम किया, उसके बाद अब आप क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से मुंसलिक हैं,
तो पाकिस्तान क्रिकेट के मामला देखकर आपको अफसोस तो होता होगा बतौर पाकिस्तानी कि पाकिस्तान आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल नहीं खेल पाता। इसकी आपको क्या वजह नज़र आती है? आप कुछ सजेस्ट करें अगर कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ऑस्ट्रेलिया